सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें फर्स्ट जो टर्म है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये ना एक तरीका है जिससे हम लोग ना पैटर्न्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई भी सिंबल समेशन में से इंक्लूडिंग फाई एंड एप्सिलॉन जो है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। जब हम लोग दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिल रहा होता है। जब दो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग कॉन्केटिनेशन कर रहे होते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो भी हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिल रहा होता है। इवन जो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग क्लोजर फाइंड करते हैं वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीन क्लोजर। व्हेन गिवन एन अल्फ़ाबेट सिग्मा, देन सिग्मा स्टार, जिसे हम लोग इस स्टार से एस्ट्रिक से हम लोग डिनोट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस, या हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग अलॉन्ग विद एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हम लोग सिग्मा के ऊपर स्टार डिनोट करते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्लीन क्लोजर। एंड ये हमें जनरेट करके देता है फाइनाइट सीक्वेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अलॉन्ग विद एप्सिलॉन, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जहाँ हमारे पास एप्सिलॉन है, देन बाकी स्ट्रिंग्स है। अब पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है? जस्ट सिग्मा, जैसे हमारा क्लीन क्लोजर में कैसे जो हमारा सेट जनरेट हो रहा है उसमें एप्सिलॉन है, पॉजिटिव क्लोजर में वो एप्सिलॉन रिमूव हो जाएगा। व्हेन गिवन एन अल्फ़ाबेट सिग्मा, देन सिग्मा प्लस, हम लोग पॉजिटिव क्लोजर को इस तरीके से नोट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस, या फिर हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग विदाउट एप्सिलॉन। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास DFA। DFA स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये एक टाइप का FSM है, फाइनाइट स्टेट मशीन, जिसके पास टोटल ऑफ 5 टपल्स है। जिसमें सबसे पहला है Q, जो कि हमें ये बताता है कि इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। उसके बाद है सिग्मा, जो ये बताता है कि फाइनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट सिम्बॉल्स है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन, जिसमें Q इंटू समेशन हम लोग जब करते हैं या सिग्मा करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? Q नॉट का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, F का मतलब होता है फाइनल स्टेट। उसके बाद है हमारे पास NFA, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये भी एक टाइप का FSM है, फाइनाइट स्टेट मशीन, जो प्रोड्यूस कर सकता है मल्टीपल स्टेट फॉर सम इनपुट। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 5 टपल्स है। सबसे पहला है Q, जो कि रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ट्रांजिशन फंक्शन है, जो कि Q और समेशन का मल्टीप्लाई करने का आउटपुट में हमें देता है पावर सेट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है 2⁻Q। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास समेशन फाइनाइट सेट ऑफ ऑल सिम्बॉल्स, देन है F फाइनल स्टेट, एंड आखिरी में Q नॉट इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द चॉम्स्की हायरार्की विद सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, चॉम्स्की हायरार्की क्या बोलता है कि हमारे पास जो ग्रामर्स है ना उसे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड करती है। टाइप 0 होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, टाइप 1 होता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, टाइप 2 होता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, टाइप 3 होता है रेगुलर लैंग्वेज। अब अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या होता है? जब हमारे पास प्रोडक्शन रूल कुछ इस फॉर्म में दिया होता है, अल्फ़ा प्रोड्यूसेस बीटा, जहाँ अल्फ़ा एंड बीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज वेल एज अल्फ़ा जो है वो इक्वल नहीं होता एप्सिलॉन के, उसे हम लोग बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इसका एग्जांपल है ट्यूरिंग मशीन, जो एक्सेप्ट करता है। देन है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अब ये क्या होता है? जहाँ पर भी प्रोडक्शन रूल हमारे इस फॉर्म में है, जहाँ अल्फ़ा प्रोड्यूसेस बीटा है, लेकिन अल्फ़ा के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। एग्जाम्पल में लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। देन है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जहाँ पर भी प्रोडक्शन रूल एस प्रोड्यूसेस एक्स के फॉर्म में है, जहाँ एक्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल, उसे हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि एक्सेप्ट करता है पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड आखिरी में है हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस। ऐसे लैंग्वेजेस जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा, उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल वही DFA एंड NFA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन CFG, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन डिटेल। ठीक है, अ ग्रामर इज सेड टू बी कंटेक्स्ट फ्री इफ इट इज इन द फॉर्म S produces X where S is नॉन टर्मिनल एंड इट प्रोड्यूसेस सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, अब हमारे पास में 4 टपल्स होते हैं। पहला है VN, समेशन, P एंड S। VN का मतलब क्या है? सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। समेशन का क्या मतलब है? इनपुट सिंबल सेट, मतलब सेट ऑफ इनपुट सिंबल। P मतलब प्रोडक्शन रूल्स होता है, एंड S मतलब स्पेशल सिंबल्स होता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका यूज़ करते हैं। CFGs are foundational in designing and implementation of compilers in interpreters. They define the syntax rule of programming languages. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्चुअल यूज़ कहाँ है? सबसे पहले सिंटैक्स पासिंग में इसका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड सिंटैक्स ट्री।
उसके बाद है एरर डिटेक्शन, जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस में हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए। अगर ये सिंबल मिसिंग रहता है, मतलब ये सेमीकोलन मिसिंग रहता है, तो ये सब आइडेंटिफाई करना किसका काम है, CFG का। लैंग्वेज डिज़ाइन में भी काम में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा एंड पाइथन आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग CFGs, ठीक है। उसके बाद यूज़ है NLP में, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। CFGs आर यूज्ड इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक टू पार्स एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस। अब सबसे पहले इसका यूज़ है सिंटैक्टिक पार्सिंग में, जहाँ हम लोग ये समझने में हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है उसका, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद ग्रामर चेकर्स, अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है उसे डिटेक्ट करने में काम में आता है। उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस सिंटैक्स फॉर मोर एक्यूरेट ट्रांसलेशन, ठीक है। उसका यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यूज्ड इन AI एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सच एज चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट एंड टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद यूज़ होता है XML में एंड मार्कअप लैंग्वेजेस में। अब जैसे हमारे पास HTML है, वैसे ही एक उसका एडवांस वर्जन है XML। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। CFGs कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन XML, HTML एंड अदर मार्कअप लैंग्वेजेस। एक यूज़ हो रहा है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं CFG इन XML एंड मार्कअप लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ट्यूरिंग मशीन एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन विथ हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। वाई ट्यूरिंग मशीन इज़ मोर पावरफुल दैन अदर मशीन। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे ट्यूरिंग मशीन क्या है। ट्यूरिंग मशीन ना एक थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग मॉडल है, इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1936। इसमें हमारे पास टोटल 60 टपल्स होते हैं। सबसे पहला है क्यूब, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट स्टेट ऑफ सेट्स। उसके बाद है सिग्मा या समेशन, जो रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स। देन है टाउ, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि सिम्बॉल्स यूज इन टेप। उसके बाद है ट्रांजिशन फंक्शन, जो कि होता है क्यू इंटू टाउ प्रोड्यूसेस क्यू इंटू टाउ इंटू लेफ्ट या राइट जहाँ मूव करना है, ये वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा। देन है हमारे पास फाइनल स्टेट। देन Q0 मतलब होता है इनिशियल स्टेट एंड B मतलब होता है ब्लैंक सिंबल। सो अभी हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन। इसमें हमारे पास ना टोटल ऑफ 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन वाले, जो कि टेप हेड एंड कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो कि स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, इसे हम लोग बोलते हैं टेप। ये है कंट्रोल यूनिट एंड ये है मेमोरी। एंड ये जो एरो है इसे हम लोग बोलते हैं रीड राइट हेड। अब टेप का काम क्या है, इन्फाइनाइट टेप डिवाइडेड इनटू सेल। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर ब्लॉक्स में जो हमने डिवाइड किया है, इसे हम लोग बोलते हैं सेल्स। ईच कैन होल्ड अ सिम्बॉल फ्रॉम टाउ। जो भी टाउ में हमारे सिम्बॉल्स होंगे वो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। देन है हमारे पास टेप हेड, जो कि है ये रीड्स एंड राइट सिम्बॉल्स ऑन टेप एंड मूव लेफ्ट एंड राइट बेस्ड ऑन ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। ये जो रीड राइट हेड है, ये सिम्बॉल को रीड या राइट कर सकता है एंड ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग मूव करता है। उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट, ये क्या करेगा, ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर जो भी हमारे सिंबल रीड होने वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये अपना स्टेट चेंज करेगा। सो हमें पता चल के बेसिक कंपोनेंट एंड उसकी वर्किंग क्या है। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, मशीन स्टार्ट विद इनिशियल स्टेट दैट इज Q0 विद द टेप कंटेनिंग इनपुट स्ट्रीम एंड रेस्ट फिल्ड विद ब्लैंक। यहाँ देख सकते हैं इनिशियली हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं एंड बाकी जितने भी सेल्स है उसे हमने ब्लैंक छोड़ा है, जिसे हम लोग B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, द टेप हेड रीड द सिम्बॉल। टेप हेड जो है मतलब ये रीड राइट हेड, ये एक सिम्बॉल रीड करेगा एंड ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये मशीन जो है एक तो कि राइट करेगी न्यू सिम्बॉल या मूव करेगा टेप हेड को लेफ्ट एंड राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग न्यू स्टेट में एंटर होगा। एंड ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा मशीन जो है फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच जाता। अब रीजंस क्या है TM मशीन के पावरफुल होने का। सबसे पहले अनलिमिटेड मेमोरी। जैसे हमको पता है PDA में हम लोग स्टैक का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अनलाइक स्टैक बेस्ड और मेमोरी लेस मॉडल, यहाँ पर हम लोग स्टैक का यूज़ नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट एक इन्फाइनाइट मैग्नेटिक टेप का यूज़ कर रहे होते हैं। देन 2-वे हेड टेप मूवमेंट। अभी हम लोग को पता है जो PDA है या फिर NFA DFA है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हम लोग उसको लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर सकते। बट यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग एक तो एक रीड भी करा सकते, राइट भी करा सकते, एज वेल एज लेफ्ट एंड राइट भी मूव करा सकते। कैन सिमुलेट एनी एल्गोरिदम। अब कोई भी हम लोग एल्गोरिदम क्रिएट करते, इसे हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते, जो कि PDA DFA NFA मूर मशीन मिले मशीन में पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ PDA, जिसे हम लोग बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा।
विथ सुटेबल ब्लॉक डायग्राम एंड गिव सम एप्लीकेशन ऑफ पीडीए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसमें हमारे पास सबसे पहले टेप है, एक हेड है, एक कंट्रोल यूनिट है एंड स्टैक मेमोरी है। ठीक है, पीडीए इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ 7 टपल्स दैट इज, सबसे पहला है क्यू जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। देन है समेशन, या हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा, जो रिप्रेजेंट करता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स। उसके बाद है टाउ जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ स्टैक सिम्बल्स। उसके बाद है क्यू जीरो जो कि रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट। देन है जेड जीरो, स्पेशल सिम्बॉल ऑन स्टैक टू शो एम्प्टी स्टैक, जब भी हमारा स्टैक एम्प्टी होगा उसे हम लोग जेड जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एफ का मतलब है फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, एंड ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। तो इसका हम लोग एक बार वर्किंग देखते कैसा है। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट टेप। द इनपुट स्ट्रिंग इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक बार अगर हमने लेफ्ट से होकर राइट में चले गए तो हम लोग वापस से लेफ्ट पर नहीं आ सकते। सो ये यहाँ पर ये लिखा है द इनपुट स्ट्रिंग इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वन सिम्बॉल एट ए टाइम। ठीक है, उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट, द करंट स्टेट एंड करंट सिम्बॉल ऑन टॉप ऑफ द स्टैक डिटरमाइन व्हाट एक्शन टू बी टेकन। जो भी स्टैक के टॉप पे एलिमेंट होगा हमारा एंड यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इसके बेसिस पे कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि एक्शन लेना है। स्टैक ऑपरेशन, हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेशन है। सबसे पहले पुश करना, मतलब अगर एलिमेंट हमें ऐड करना है तो उसे बोलेंगे पुश करना। उसके बाद पॉप, मतलब एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉप। एंड एलिमेंट को रीड करना है तो उसे हम लोग बोलेंगे रीड। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन, जो भी हमारे करंट स्टेट रहेगी इनपुट सिंबल रहेगा टॉप पे, एंड जो भी ट्रांजिशन फंक्शन हमारा डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा आउटपुट आने वाला है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे हमें नेक्स्ट स्टेट पे जाना है या फिर कोई स्टैक के जो एलिमेंट है उसे रिप्लेस करना है। ये हम लोग डिसाइड करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू। उसके बाद एक्सेप्टेंस, पीडीए एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग आइदर बाय फाइनल स्टेट और बाय एम्प्टी स्टैक। जब भी हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे तब हमारा एक पीडीए एक्सेप्ट हो रहा होगा, या फिर जब हमारी स्टैक पूरी एम्प्टी हो जाएगी आफ्टर सम पर्टिकुलर ऑपरेशन तब हमारा जो है पीडीए तब एक्सेप्ट हो रहा होगा। अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। सबसे पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पार्सर्स। पीडीए जो है ना ये हेल्प करता है कंप्यूटर को ये समझने में कि जो स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो किस तरीके से है। अब ये कैसे करता है, हमें पता है कि हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ सिंटैक्स रूल्स होते हैं। वो सिंटैक्स रूल्स को ना पीडीए चेक करता है कि ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो इसके थ्रू हम लोग ना हमारे कंप्यूटर को ये बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम लैंग्वेज है उसमें जो उसका ग्रामर लिखा हुआ है करेक्ट है या नहीं। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं मैचिंग पैटर्न्स के लिए। एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं वेल फॉर्मनेस ऑफ पैरेंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो भी ओपनिंग ब्रैकेट्स है ये इक्वल होने चाहिए क्लोजिंग ब्रैकेट के, मतलब हर एक ओपनिंग ब्रैकेट फॉलोड बाय अ प्रॉपर क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद मेमोरी इन कंप्यूटेशन, जैसे कोई काउंटिंग वाले ऑपरेशंस करने हैं तो हम लोग वो भी इसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है स्टैक वाली मेमोरी इसमें प्रोवाइडेड है। देन हमारे पास है कंपाइलिंग कोड। जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को इस तरीके से हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कि इससे कंप्यूटर समझ सके, तब क्या करता है पीडीए ये हेल्प एनालाइज करने में हेल्प करता है कि जो कोड है वो प्रॉपरली लिखा गया है या नहीं। उसके बाद हम लोग एनएलपी में भी इसका यूज़ करते हैं। पीडीए कैन यूज टू एनालाइज sentences in natural language to understand their grammar, which is useful for their things like speech recognition. And last में string searching. PDAs are useful for searching and matching patterns in string, especially when the patterns has nested or hierarchical structure. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहले हमें लिखना है यूनिवर्सल टीएम के लिए। A universal Turing machine is a special type of Turing machine that can simulate any other Turing machine. अब any other Turing machine का मतलब क्या हुआ, हमारा से डिफरेंट टाइप की ट्यूरिंग मशीन जैसे मल्टी हेड हो गया, कंपोजिट हो गया, इटरेटिव हो गया एंड रेगुलर ट्यूरिंग मशीन हो गया, इसे ये सिमुलेट कर सकता है। इट टेक्स एज इनपुट डिस्क्रिप्शन ऑफ अनदर ट्यूरिंग मशीन एंड इनपुट एंड देन बिहेव एग्जैक्टली लाइक द मशीन वुड ऑन द गिवन इनपुट। अब इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमें कंपोजिट को सिमुलेट कराना है। सो कंपोजिट के ना हमारा एक डिस्क्रिप्शन होगा कि इस तरीके से वर्क करता है उस तरीके से वर्क करता है। ये जो डिस्क्रिप्शन है एज वेल एज इनपुट हम इस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को पास ऑन कर देंगे एंड ये उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंपोजिट ट्यूरिंग मशीन उसे सिमुलेट कर रहा होगा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ मल्टी हेड, कंपोजिट, आइटरेटिव एंड रेगुलर ट्यूरिंग मशीन। It is considered the most powerful model of computation. It proves that a single machine can be programmed to simultaneously simulate any other algorithm.
अब एक जनरल ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास 7 टपल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है क्यू, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। देन है सिग्मा या समेशन, जो रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टाउ, जो रिप्रेजेंट करता है सिम्बॉल्स यूज्ड इन टेप। उसके बाद है ट्रांजिशन फंक्शन। देन है हमारे पास एफ, जो रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट। देन है क्यू नॉट, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट, एंड बी रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक सिंबल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सी एफ एल, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, जब हमारी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से कोई भी लैंग्वेज डिराइव होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहला है यूनियन। अगर हमारे पास दो लैंग्वेज की है L1 एंड L2, एंड ये सी एफ एल है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तब इन दोनों का यूनियन भी ना सी एफ एल होगा। देन कॉन्केटनेशन, दो लैंग्वेज की है L1 L2, दोनों सी एफ एल है, एंड जब L1 एंड L2 का हम लोग कॉन्केटनेशन कर रहे होगे ना, ये भी एक सी एफ एल प्रोड्यूस कर रहा होगा। देन क्लीन स्टार, अगर हमारे पास एक लैंग्वेज दी है एल, ये है सी एफ एल, देन इसका जो क्लीन क्लोजर होगा ना, वो भी एक सी एफ एल ही होगा। देन सब्सटीट्यूशन, सी एफ एल आर क्लोज अंडर सब्सटीट्यूशन इफ एवरी सब्सटीट्यूटेड सिम्बॉल मैप्स टू अ सी एफ एल, द रिजल्ट इज ऑल्सो सी एफ एल। देन हमारे पास है इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज दी है L1 एंड एक लैंग्वेज दी है L2, जो कि L1 है सी एफ एल एंड L2 है रेगुलर लैंग्वेज, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना, वो भी सी एफ एल होगा। अब नॉन क्लोजर प्रॉपर्टीज भी एक बार चेक कर लेंगे। इंटरसेक्शन, सी एफ एल आर नॉट क्लोज अंडर जनरल इंटरसेक्शन। अब हमारे पास अगर दोनों सी एफ एल दी हुई है, तो हो सकता है कि कभी कभी इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज ना हो। देन है कॉम्प्लीमेंटेशन, सी एफ एल आर नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद है डिफरेंस, सी एफ एल आर नॉट क्लोज अंडर डिफरेंस, मतलब L1 और L2 का जब हम लोग डिफरेंस ले रहे होगे, तब हो सकता है वो सी एफ एल ना रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कन्वर्ट द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू एनएफए विथ प्रॉपर स्टेप्स, ठीक है। अब हमारे पास पहले ही रेगुलर एक्सप्रेशन दिए 1 1 प्लस 0 0 का होल क्लीन क्लोजर, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये कुछ जनरल फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ए प्लस बी के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ए का ट्रांजिशन दिखा, देन बी का, देन यहाँ प्लस है तो हमने दोनों को यूनियन कर दिया। यहाँ ए डॉट बी का कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, जहाँ ए पे पहले ट्रांजिशन दिखा, देन ए के बाद हम लोग ने बी पे ट्रांजिशन दिखा। एंड यहाँ हम लोग देख सकते हैं ए क्लीन क्लोजर का कैसे बनता है। सबसे पहले हमने एक ट्रांजिशन बनाया, ए के लिए डिफाइन किया। उसके बाद हमने दोनों साइड पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन वाले एक ट्रांजिशन बनाया। अब क्लीन क्लोजर में हमें पता है कि हमें एप्सिलॉन भी मिलता है, तो हमने डायरेक्ट एक स्टार्टिंग टू एंड के लिए भी हमने बना दिया, सो कि हमें डायरेक्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग या बोल सकते हैं एप्सिलॉन मिले। एंड हमने ऐसा ट्रांजिशन क्यों दिखाया, सो दैट कि हम लोग कितनी भी इनफाइनाइट सीक्वेंस को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आर हमें दी है ये, सो इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे दो रेगुलर एक्सप्रेशन में, जिसे हम लोग बोलेंगे R1 एंड R2, ठीक है। अब R1 हमारा कैसे बन रहा होगा, हमें पता है 1 1 क्या है, एक तरीके से ये ए बी ही है, बस यहाँ बी की जगह हमें ए दिया हुआ है। सो ए क्या है यहाँ 1 1। सो हम लोग सबसे पहले R1 इक्वल्स टू 1 1 इसके लिए बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। देन हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है यहाँ, हमने दोनों के लिए डिज़ाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका यूनियन करना है, मतलब प्लस करना है। सो ये किस तरीके से होगा, हमें पता है यहाँ यूनियन करने के लिए हमें ये वाली स्टेट ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे एप्सिलॉन के थ्रू। सो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें क्लीन क्लोजर को डिज़ाइन करना है। अभी हमारा इतना जो पोर्शन बना है ना, ये एक्चुअल में ये दूसरा पोर्शन है, मतलब ये बस ए का ट्रांजिशन दिखा रहा है, ये इतना बड़ा पोर्शन। एंड हमें क्या करना है, अभी इसके ऊपर के लिए एक ट्रांजिशन दिखाना है, एज वेल एज हमें दो स्टेट्स ऐड करके एंड स्टार्टिंग टू एंड का भी एक ट्रांजिशन दिखाना है। तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन से कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर भी हमारे पास एप्सिलॉन है, इसे भी कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास है 1 1 का ट्रांजिशन, यहाँ है हमारे पास 0 0 का ट्रांजिशन। ठीक है, हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं अभी। यहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे एप्सिलॉन से, यहाँ पर भी कनेक्ट करेंगे एप्सिलॉन से, यहाँ पर भी एप्सिलॉन से, यहाँ पर भी एप्सिलॉन से। एंड अभी हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टू एंड के लिए हमारे पास एक ट्रांजिशन है, तो उसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एंड हमारे पास यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन है, तो इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा रेगुलर NFA क्रिएट हो चुका है इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। एंड अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रेगुलर एक्सप्रेशन a डॉट बी प्लस p डॉट क्यू प्लस x डॉट वाई। इसे कैसे करेंगे, हमें बस इसे याद रखना है, ये वाला फॉर्मेट। a डॉट बी के लिए कैसा बन रहा होगा हमारा, इसे भी हम लोग 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देते हैं। R1 है हमारा a डॉट बी, इसके लिए जो डिज़ाइन बन रही होगी NFA बन रहा होगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा। देन p डॉट क्यू, इसके लिए जो डिज़ाइन बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा। देन है R3 जो कि x डॉट वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया R1 R2 R3। अब इन्हें हमें कॉन्केटिनेट करना है, मतलब यूनियन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक स्टेट ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी सबको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। एंड यहाँ पर भी एक एंड में एक स्टेट ऐड कर देंगे एंड इन सबको कनेक्ट कर लेंगे। एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। सो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने NFA डिज़ाइन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा कुछ डिज़ाइन बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है टू जनरेट सेट ऑफ वॉल स्ट्रिंग्स विच कंटेंट एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरो। कंसेक्यूटिव जीरो का मतलब क्या है, एक के बाद एक। सो हमारी जो सबसे छोटी स्ट्रिंग बन रही होगी वो क्या होगी, कंसेक्यूटिव जीरो की, वो होगी 0 0। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव जीरो, तो सबसे छोटी जो स्ट्रिंग बनेगी वो है 0 0। अब इन 0 0 के आगे कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 0 फिर 0 0 या 1 1 0 0। इसके पीछे भी कुछ भी आ सकता है, 0 0 1 1, और इन दोनों के आगे पीछे भी कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 0 0 1 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को पता है मिनिमम 2 zeros तो चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव, तो उसको वो लिख लेंगे हम लोग। अब इसके आगे कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 और 0 का जीरोस का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी जो स्ट्रिंग बनानी है वो तो यही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 + 0 कर देंगे एंड इसका क्लीन क्लोजर लेंगे। क्लीन क्लोजर में हमें पता है एप्सिलॉन भी इंक्लूड होता है। अगर स्टार्टिंग में एप्सिलॉन आ जाता है एंडिंग में भी एप्सिलॉन आता है तो हमें ये स्ट्रिंग मिलेगी 0 0। एंड सेम यहाँ पर भी कर देंगे 1 + 0। सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है वो कुछ ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑकरेंस ऑफ ए ओवर ए बी। ठीक है, इसका लैंग्वेज क्रिएट करेंगे, एग्जैक्टली 2 ऑकरेंस की सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, ए। ठीक है, अब इसमें ये नहीं दिया कि कंसेक्यूटिव चाहिए। सो हो सकता है हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आ जाए A या A B या B A एंड सो ऑन है, कुछ ना कुछ आते रहेगा। ठीक है, सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बना रहे होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है ए तो चाहिए, 2 एज हम लोग लिख लेंगे, लेकिन कंसेक्यूटिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए इसको अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले बीच में हमारे पास देख सकते हैं यहाँ बी आ रहा है एंड बी के कितने भी ऑकरेंस आ सकते हैं, लाइक ए बी, ये भी आ सकता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी यहाँ पुट कर देंगे एंड क्लीन क्लोजर। जैसे क्लीन क्लोजर डाला, यहाँ एप्सिलॉन अगर आता है तो हमारे पास एक छोटी वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी ए। यहाँ पर भी हम लोग वही कर देंगे एंड में क्लीन क्लोजर, एंड स्टार्टिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, क्लीन क्लोजर। हम लोग तीनों बीज में अगर एप्सिलॉन पुट करते तो हमें छोटी स्ट्रिंग क्या मिलेगी, ए। अगर मैं यहाँ और यहाँ एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो हमें स्ट्रिंग क्या मिलेगी, ए बी ए यहाँ से। अगर मैं यहाँ बस क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो हमें ये स्ट्रिंग मिल जाएगी, ए बी जो ये वाली है। सो जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग विथ एन एंड एंडिंग विथ सबसे छोटी जो स्ट्रिंग इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, एन एंड एम, ठीक है। अब स्टार्टिंग एंड एंडिंग हमारा फिक्स है जो कि एन और एम रिस्पेक्टिवली। सो इसके बीच में ना कुछ भी आ सकता है हमारे पास, जैसे एन फिर एम या एन एम एम या एन एम एम, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें पता है स्टार्टिंग फिक्स है हमारा एन तो वो लिख लेंगे, एंड एंडिंग भी हमारा फिक्स है एम तो उसे भी लिख लेंगे, एंड बीच में देख सकते हैं हमारा कॉम्बिनेशन है एम और एन के। तो हम लोग क्या करेंगे, एम लिख लेंगे प्लस एन कॉम्बिनेशन, एंड इसमें हो सकता है कि हमारे पास बीच में कोई कॉम्बिनेशन ना हो, मतलब जहाँ यहाँ देख सकते कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, डायरेक्ट एन और एम है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लीन क्लोजर, क्योंकि एप्सिलॉन पुट करने के बाद ना ये एम्प्टी हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा एन और एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया लैंग्वेज सेट मस्ट नॉट कंसिस्ट स्ट्रिंग एंडिंग विद जीरो ओवर सिम्बॉल्स 0,1। इसका क्या मतलब हो कि लास्ट में ना हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रिंग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहली जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी ना वो होगी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों बनेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि मिनिमम हमारा 1 तो भी होना चाहिए या स्टार्टिंग में हमारा 0 तो भी होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। जो ये सबसे छोटी स्ट्रिंग बनेगी वो रहेगी एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद जो सबसे छोटी स्ट्रिंग बनेगी वो है 1, सिंगल 1, एंड आगे हमारे पास कितने भी जीरो आ सकते हैं, जीरो, देन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 1 0 ऐसा कुछ, लेकिन लास्ट में हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए, हमें इसका मेक श्योर करना है। जो स्ट्रिंग्स है वो ऐसे कुछ बनती जाएगी, सो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग ऐसे बनते जाएगी एंड सो ऑन। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, हमें पता है हमको लास्ट में 1 चाहिए, जीरो नहीं आ सकता, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, 1, ठीक है। और हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ क्या आ सकता है, स्टार्टिंग में 0 एंड 1, तो इसको क्या करेंगे, 0 प्लस 1। अब हो सकता है हमारा उसकी कॉम्बिनेशन ना हो रहा, जैसे यहाँ पर है, इसको क्लीन क्लोजर कर देंगे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, अगर इसको हम लोग क्लीन क्लोजर कर एप्सिलॉन कर भी देते तो 1 तो हमारा तो भी बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे जो रहेगा एप्सिलॉन, मतलब इनमें से कुछ भी जनरेट हो सकता है। सो अगर हमें एप्सिलॉन चाहिए होगा तो हम लोग बस एप्सिलॉन को जनरेट करेंगे, जिससे कि हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया लैंग्वेज सेट मस्ट नॉट कंसिस्ट स्ट्रिंग विच आर स्टार्टिंग विद क्यू एंड एंडिंग विद पी ओवर एन अल्फ़ाबेट सिंबल क्यू पी एंड क्यू, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज कैसे बन रहा होगा, यहाँ पर हमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में ये आना ही चाहिए क्यू और पी। सो सबसे छोटी जो स्ट्रिंग हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, एप्सिलॉन। उसके बाद स्टार्टिंग नॉट स्टार्टिंग विद क्यू, स्टार्टिंग हमें किससे करनी है, पी से, ठीक है, एंड एंड किससे होगा, क्यू से, ठीक है। ये हमें पता चल गया। उसके बाद हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग आ रही हो जिसमें पी और क्यू हो, या पी क्यू क्यू हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो चेक करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल्स भी लिख लेता हूँ, जैसे पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, उसके बाद पी क्यू क्यू ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता है एप्सिलॉन तो आने वाला है, तो एप्सिलॉन प्लस प्लस क्या करेंगे, हमें पता है स्टार्टिंग में हमें पी चाहिए, पी, एंड देन हमारे पास क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पी प्लस क्यू का क्लीन क्लोजर, मतलब यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है पी एंड क्यू का, देन प्लस पी एंड क्यू का कोई भी कॉम्बिनेशन, एंड आखिरी में हमें पता है क्यू चाहिए रहेगा। अब हो सकता है हमें ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या एक और रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेंगे, पी एज मतलब स्टार्टिंग में, उसके बाद पी प्लस क्यू का कोई भी कॉम्बिनेशन, एंड आखिरी में क्यू। सो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रांसफॉर्म द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन
ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी है एंड इसे हमें कन्वर्ट करना है एन में, ठीक है। इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले इसे बोलेंगे R1, इसे हम लोग बोलते हैं R2, ठीक है। सो R1 का कैसा डिज़ाइन बन रहा होगा हमारा, 0 क्लीन क्लोजर के लिए हमें डिज़ाइन बनाना है। सो वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, एक ही जगह हमें क्या रखना है, 0। ठीक है, ये हमारा 0 क्लीन क्लोजर के लिए बन चुका है। अभी हमें बनाना है R2 के लिए। इसके लिए कैसा बन रहा होगा, यहाँ हम लोग देख सकते हैं हमारे पास A दिया है एज 1, B दिया है एज 0। तो हमारा जो DFA का NFA का डिज़ाइन होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस ऑपरेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करा देंगे विथ स्टेट्स। ठीक है, अब ये हमारा पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है इनसाइड द ब्रैकेट वाला। अभी हमें इस पूरे का क्लीन क्लोजर करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं हमारे पास इतना पोर्शन तो अभी रेडी है। ये ए वाला पोर्शन, मतलब ये स्टेट और ये ए वाला। हमें क्या करना है, यहाँ से एक ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराना है, एज वेल एज हमें स्टार्टिंग टू एंड के लिए एक ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराना है। तो अभी हम लोग वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग एक स्टेट ऐड कर लेंगे स्टार्टिंग में। देन हम लोग एज इट इज़ को कॉपी कर लेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक और एंड स्टेट है हमारे पास, तो हम लोग ये भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग से एंडिंग में भी एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसे भी हम लोग शो कर देंगे। एज वेल एज एक जस्ट जो स्टार्टिंग है एंड जस्ट एंड है, वहाँ पर भी हमें एक ट्रांजिशन शो करना है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने सक्सेसफुली इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक NFA डिज़ाइन करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कन्वर्ट द गिवन NFA टू DFA विद प्रॉपर स्टेप्स। सो हमें एक NFA का डायग्राम दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन ग्राफ। इसे हमें चेंज करना है DFA में। सो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ट्रांजिशन स्टेट चार्ट बना लेंगे जिसमें स्टेट्स में आएगा जितने नंबर ऑफ स्टेट्स है वो, जैसे Q0, Q1, Q2। Q0 आ जाएगा, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q2 फाइनल है तो इसे राउंड से मार्क करेंगे एंड Q1 इनिशियल है तो इसे एरो से मार्क करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 0 पे खुद पे जा रहा है तो इसको लिख लेंगे। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 1 पे Q1 पे जा रहा है। उसका चेक करें Q1 0 के लिए कहाँ जा रहा है, Q1 0 के लिए खुद पे जा रहा है, एज वेल एज वो Q2 पे भी जा रहा है। ठीक है, अब Q1 1 के लिए कहाँ जा रहा है, Q1 1 के लिए खुद पे भी जा रहा है एंड 1 के लिए बाकी कहीं नहीं जा रहा है। ओके, देन Q2 0 के लिए कहाँ जा रहा है, Q2 0 के लिए खुद पे जा रहा है एंड 1 के लिए Q1 पे भी जा रहा है एंड Q2 पे भी जा रहा है। सो यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन चार्ट कंप्लीट हो गया। अभी इस ट्रांजिशन चार्ट के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे NFA को DFA में। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट लिख लेंगे हमारी। ठीक है, अब 0 के लिए कहाँ जा रहा है, 0 के लिए खुद पे ही जा रहा है
ठीक है, 0 के लिए Q0 पे जा रहा है, Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 के पास, तो उसको ट्रांजिट करा लेगी नेक्स्ट स्टेट में। अब हमारे पास न्यू स्टेट आ गई Q1, Q1 को चेक करेगी ये कहाँ कहाँ जा रहा है, Q1 0 के लिए Q1 Q2 पे जा रहा है, Q1 0 के लिए Q1 Q2 पे जा रहा है, ठीक है, और Q1 1 के लिए कहाँ जा रहा है, Q1 पे, मतलब खुद पे ही जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई है दैट इज़ Q1 Q2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेट्स है ना Q1 Q2, इन दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो Q1 Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, वो देख सकते हैं Q1 Q2 पे ही जा रहा है, Q2 या सेम है, सो इसको बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं, बल्कि इसको एक ही कंसिडर करेंगे। सो Q1 Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 Q2 के पास, तो इसको डाल देंगे 0 के लिए सेल्फ लूप में। Q1 Q2 1 के लिए कहाँ जा रहा है, Q1 Q2 पे ही जा रहा है, क्योंकि अब 1 1 वापस से रिपीट हुआ है तो उसको अकाउंट में नहीं लेंगे, Q1 Q2 को लेंगे, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब हमारी फाइनल स्टेट क्या थी, Q2, जहाँ पर भी हमारे पास Q2 है उसे हम लोग फाइनल स्टेट मार्क कर देंगे, सो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट मार्क। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में जो दिया था NFA to DFA कन्वर्जन वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डिज़ाइन DFA विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग और अल्फ़ाबेट 0,1 एंड रिकोगनाइज सब स्ट्रिंग 101 और 110। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज में सबसे बेसिक जो हमारी स्ट्रिंग बन रही होगी वो बन रही होगी 101 एंड 110, ठीक है। अब हो सकता है इसके आगे कितने भी ज़ीरो आ सकते हैं, ठीक है, तो 0 1 ऐसी भी स्ट्रिंग बन सकती है, या 0 1 1 0 ये भी बन सकती है। उसके बाद हो सकता है हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आ रही हो 0 1 1 1 0, या ऐसी स्ट्रिंग आती हो 1 0 0 1 0 1 एंड सो ऑन, ऐसे करते आती जाएगी, ठीक है। सो इस इन स्ट्रिंग्स के लिए हमें एक DFA डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बेसिक स्ट्रिंग्स है ना, इन लोगों के लिए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये और में आ रहा है तो ये दोनों होने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेट बना लेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे Q0। Q0 में सबसे पहले 1 इनपुट कराएंगे हम लोग, 1 जैसे ही आ गया ये नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएगा, ठीक है, ये चला गया Q1 पे। Q1 पे इसको 0 मिल जाएगा तो ये नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएगा, वो हो जाएगा Q2, एंड Q2 पे इसको वापस से 1 मिलेगा तो ये चले जाएगा नेक्स्ट स्टेट में Q3। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई, 101 तो हमें मिल गया, तो हम इसको बोल सकते हैं फाइनल स्टेट पे चले गए, ये फाइनल स्टेट, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन करना है, 1 हमें मिल चुका है तो हम लोग Q1 से कहाँ जाएंगे, एक न्यू स्टेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे Q4। यहाँ पर हमें मिल रहा होगा 1, एंड वापस से हमें जब 0 मिल रहा होगा तो इसे भी एक्सेप्ट करा के Q5 नाम की स्टेट में डाल देंगे, एंड यहाँ पर ये स्ट्रिंग भी हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी तो इसे बोलेंगे हम लोग फाइनल स्टेट, ठीक है। अब यहाँ Q0 में हमने 0 को डिफाइन नहीं किया कि वो कहाँ कौन सी स्टेट में जाएगा, जैसे कि ये स्ट्रिंग आ रही, तो ऐसे केस में क्या करना है, या हमारे पास स्टार्टिंग में अगर मल्टीपल 0 आ रहे हैं तो इसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल 0 आ रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में ना सेल्फ लूप लगा देंगे 0 के लिए, जिससे कि जो ये स्ट्रिंग है 0 0 1 0 1 ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कन्फिगर करना है इस वाली स्ट्रिंग के लिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा, 1 1, लेकिन यहाँ हमने 1 के लिए अभी तक कन्फिगर नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेल्फ लूप डाल देंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, हो सकता है यहाँ कोई ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जहाँ मल्टीपल 1 हो, 1 1 1 1 1, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा इजीली। लेकिन हम अब किसी को डाउट होगा कि हमने इसको वापस से Q1 के पास क्यों नहीं लेके गए, हमने क्यों नहीं लेके गए, अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आती कोई 1 1 1 0 तो ये एक्सेप्ट नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ये Q0 से Q1 में 1 चला गया होता, देन यहाँ से 1, देन ऊपर 1, देन 0 के लिए यहाँ चले गया होता एंड यहाँ अटक गया होता, सो वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ सेल्फ लूप बना दिया है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग आती जो कि है 1 1 0 1 0 1 0, सो इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, सो 1 1 यहाँ से तो मिल गया,
यहाँ से 0 भी मिल गया। अब बचते हैं ये 4 अलग अलग 1 0 1 0। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ लूप बना देंगे यहाँ एंड 0 और 1। तो इससे क्या होगा, 1 1 देन 0 मिल चुका है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। देन 1 0 1 0 के लिए क्या होगा, लूप होगा। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बचता है इसके लिए, इसे 0 के लिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। अब इसे 0 के लिए डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ सेल्फ लूप बना देते हैं 0 के लिए, सो अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आती है 1 0 0 1, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों, 1 यहाँ से आ गया, 0 यहाँ से आ गया, सेल्फ लूप में 0 चलेगा एंड 1। लेकिन ये तो इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ 1 0 1 तो आ ही नहीं रहा है और ना ही 1 1 0 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Q2 से 0 का ट्रांजिशन कराएंगे Q0 पे। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग आती है जो कि कुछ इस तरीके से है, सो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 1, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड ऐसी स्ट्रिंग अगर कोई आ रही है जिसमें 1 0 0 1 0 1 है एंड आखिरी में स्ट्रिंग्स ऑफ 0 1 0 1 ऐसा कुछ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में सेल्फ लूप लगा देंगे 0 एंड 1 के लिए। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा DFA बन रहा होगा फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सबस्ट्रिंग 101 एंड 110। So next question में given है, construct a finite automata with symbol 0, 1 in which each string must contain double 1 and is followed by 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होंगी ना, उसमें सबसे पहले डबल 1 होना चाहिए विच इज़ फॉलोड बाय 0। सो इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग्स लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं। सबसे जो छोटी स्ट्रिंग रहेगी ना, वो यही डिज़ाइन हो रही होगी। तो इसको लेके 1 1 0। देन हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग आ सकती है। एंड सो ऑन, ही चलते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो सबसे पहले हम लोग Q0 नाम से एक स्टेट ले लेंगे जो कि होगा इनिशियल स्टेट। Q0 पे जैसे ही हमें 1 मिलेगा, हम इसको नेक्स्ट स्टेट पे ट्रांजिट करा लेंगे। वापस से जब हमारे पास 1 आएगा तो उसे हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे ट्रांजिट कराएंगे एंड आखिरी में जब हमारे पास 0 आएगा, इसे हम लोग फाइनल स्टेट पे पुश करेंगे। और इससे हमें फाइनल स्टेट पे पुश क्यों किया, क्योंकि हमें ये जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है ना, इसे भी एक्सेप्ट करानी है। तो जैसे ही ये स्ट्रिंग हमारे पास आएगी 1 1 0, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ 0 के लिए कन्फिगर नहीं किया है, तो इसको 0 के लिए कन्फिगर करेंगे। सो 0 के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे लेके जाएंगे क्या, नहीं लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आती है 0 1 0, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेट पे ट्रांजिट करा रहे हैं 0 को लेके, तो 0 यहाँ से आएगा 1 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारी कंडीशन जो है डबल 1 फॉलोड बाय 0, ये वॉयलेट हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ लूप बना लेंगे। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी आती है जहाँ हमारे पास मल्टीपल 0 है, 0 0 0 1 1 0, एक्सेप्ट हो जाएगा। कैसे, 0 0 0 1 1 0। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर भी 0 कन्फिगर करना है। हम लोग यहाँ सेल्फ लूप बना सकते हैं क्या, नहीं। सेल्फ लूप बना लेंगे ना, सो 1 1 वाली कंडीशन फिर से ब्रेक होंगी। कैसे, कोई अगर स्ट्रिंग आती है जैसे 1 0 0 0 1 0, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं सेल्फ लूप बना लूँगा तो क्या होगा, 1 देन यहाँ 3 टाइम 0 चलेगा, 1 2 3 देन 1 देन 0, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 जैसे ही आएगा इसे हम लोग पिछले वाली स्टेट पे पुश कर देंगे। अब इसके से होगा क्या, अगर ये स्ट्रिंग आती है ये वाली, तो ये 1 0 1 1 0, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर 0 के लिए कन्फिगर, 0 के लिए हो चुका है, इसे 1 के लिए कन्फिगर करना है। तो यहाँ पर हम लोग को पीछे वाली स्टेट पे लेके जाने की जरूरत है क्या, नहीं। हम लोग इसको यहीं पे 1 को सेल्फ लूप में डाल देंगे, जिससे कि हमारी ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो जाएगी। कैसे, 1 1 फिर यहाँ 2 टाइम्स 1 आएगा, 1 2 0 एंड ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आती है 1 1 0 एंड आखिरी में 1 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 1 एंड 0 के लिए सेल्फ लूप लगा देंगे, जिससे कि 1 1 0 देन यहाँ पर एक और 0 है तो 0 1 0 1 1 1 ऐसे करके एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो फाइनाइट ऑटोमेटा है कंटेनिंग डबल 1 एंड इज फॉलोड बाय 0 के लिए ये बन चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें, मिनिमाइज द गिवन DFA टू न्यू DFA विद ऑल द स्टेप्स। ठीक है, इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी हमें ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है इसे हम लोग ट्रांजिशन चार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जितने भी स्टेट्स है, Q0 Q1
देन यहाँ हमारे पास Q2 भी है, Q3, देन Q4 एंड देन यहाँ Q5। ठीक है, अभी हमें ट्रांजिशन डिफाइन करना है। Q0 0 के लिए कहा जा रहा है, हम लोग देख सकते हैं Q1 पे जा रहा है, Q0 0 के लिए Q1 पे जा रहा है, और ये 1 के लिए कहा जा रहा है, Q0 1 के लिए जा रहा है Q3 के पास। ठीक है, उसके बाद Q1 चेक करेंगे, यहाँ पर है Q1, 0 के लिए कहा जा रहा है Q0 के पास, 1 के लिए कहा जा रहा है Q3 के पास। उसके बाद Q2 चेक करेंगे, Q2 0 के लिए कहा जा रहा है Q1 के पास, Q2 1 के लिए कहा जा रहा है Q4 के पास। देन हमारे पास है Q3, Q3 0 के लिए कहा जा रहा है Q5 के पास, एंड 1 के लिए भी Q5 के पास। देन Q4 चेक करेंगे, ये कहा जा रहा है Q3 के पास, 0 और 1 दोनों के लिए। एंड देन हमारे पास है Q5 जो कहा जा रहा है खुद पे ही जा रहा है, 0 और 1 दोनों के लिए। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, अनरीचेबल स्टेट्स को हम लोग हटा देंगे। अब ये कैसे होगा, हम लोग को चेक करना है जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब Q0 जिसे हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फाइनल स्टेट्स जैसे Q5 एंड Q3 जिसे हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। Q0 से हमें चेक करना है कौन से स्टेट्स पे हम लोग नहीं जा सकते। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Q1 पे जा सकते क्या, तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं 0 का ट्रांजिशन लेके। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 1 का ट्रांजिशन लेके Q3 पे भी जा रहे हैं, तो Q1 एंड Q3 पे जा सकते हैं, तो इसे टिक मार्क कर लेके। उसके बाद हम लोग चेक करें Q5 पे जा सकते क्या, Q0 से Q3 पे जाएंगे, देन वहाँ से Q5 भी जा सकते, तो Q5 पे भी टिक कर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे Q2 पे जा सकते हैं क्या, Q0 से मैं Q1 के पास जाता हूँ, लेकिन यहाँ से कोई जगह नहीं है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसका एरो है, तो यहाँ से तो नहीं जा सकते। कोई और तरीका है, Q0 से Q3 जाता हूँ, देन यहाँ पर भी अपोजिट है, तो हम लोग Q2 पे तो नहीं जा सकते, तो Q2 को हम लोग रिमूव कर देंगे। देन हम चेक करें Q4, Q0 से Q1 गया, कोई जगह नहीं है Q4 जाने के लिए भी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसके एरो है, तो Q4 भी हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी अनरीचेबल कौन से स्टेट थे, Q2 एंड Q4। अभी हम लोग को ग्रुपिंग करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, ग्रुपिंग। ग्रुप किस हिसाब से करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे इनिशियल स्टेट्स है, मतलब जो नॉन फाइनल है, हम लोग उसे लिख लेंगे। नॉन फाइनल कौन से है, Q0 एंड Q1, ये है नॉन फाइनल। एंड फाइनल में क्या है, Q3 Q5। सो हमने ये नॉन फाइनल वाले स्टेट्स एक जगह लिख लिए एंड फाइनल वाले एक जगह लिख लिए। अब हमें इनका कंपैरिजन करके न्यू ग्रुप फॉर्म करना है। न्यू ग्रुप जो रहेगा वो बनेगा पाई1। अब हम लोग चेक करेंगे Q0 एंड Q1 के जो आउटपुट्स है वो एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं क्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, Q0 एंड Q1 का हम लोग यूनियन लेंगे। Q0 Q1 चेक करेंगे, 0 के लिए कहा जा रहा है Q1 Q0, मतलब इसी ग्रुप में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 के लिए कहा जा रहा है Q3 के पास जा रहा है, लेकिन Q3 तो इस ग्रुप में नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, Q3 इस ग्रुप में एक्चुअली, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दो ग्रुप्स में, Q0 एंड Q1। ठीक है, ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ये दोनों सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, Q3 एंड Q5 चेक करेंगे, दोनों Q5 पे जा रहे हैं 0 के लिए, Q5 इसी ग्रुप में, एंड ये भी Q5 पे जा रहा है तो ये भी इसी ग्रुप में, तो ये इसका सिंगल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ना ये फाइनल स्टेट्स है। क्यों फाइनल है, क्योंकि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, एंड ये तो हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल स्टेट कितनी है, 3, जो कि है Q0 Q1 Q3 Q5। ठीक है, अब हम लोग ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे। Q0 0 के लिए कहा जा रहा है, Q0 0 के लिए Q1 के पास जा रहा है, Q0 1 के लिए कहा जा रहा है Q3 के पास, Q3 इस ग्रुप में, तो हम लोग इसे यहाँ डिफाइन करेंगे। Q1 0 के लिए कहा जा रहा है Q0 पे जा रहा है। ठीक है, Q1 1 के लिए कहा जा रहा है Q3, तो ये इसे यहाँ डिफाइन कर देंगे। अभी हम लोग चेक करें Q3 Q5 का कैसा है, यूनियन लेंगे दोनों का। 0 के लिए कहा जा रहा है ये Q3 Q5 पे ही जा रहा है, सेल्फ लूप बना देंगे 0 के लिए। फिर वापस से चेक करेंगे 1 के लिए कहा जा रहा है,
ये Q5 पे जा रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो मिनिमाइजेशन है DFA के लिए इस क्वेश्चन के लिए ये कंप्लीट हो चुका है, जहाँ हमारे पास टोटल ऑफ 6 स्टेट थे, अभी हमारे पास टोटल ऑफ 3 स्टेट्स है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक पार्स ट्री को डिज़ाइन करना है, एज वेल एज हमें RMD के थ्रू, मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू ये स्ट्रिंग को भी डिराइव करना है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन रूल ऐसा चूज़ करेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास A आ रहा हो। सो एस प्रोड्यूसेस AB को हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एस प्रोड्यूसेस AB को चूज़ करेंगे। अब हमारा A तो बन गया, अब हमें B बनाना है। सो B में बनाने के लिए हमको इस प्रोडक्शन रूल का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे कि कैपिटल B में हम लोग क्या डालेंगे, हमें B मिलेगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, B प्रोड्यूसेस BS को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, B प्रोड्यूसेस BS। अब उसके बाद हमें S में हम लोग क्या डालें कि हमें A मिल जाए। ठीक है, S में हम लोग वापस से A भी डाल देंगे। कहाँ से आया, S प्रोड्यूसेस AB से आया। ठीक है, अब हमें फिर से B लाना है, तो हम लोग B में वापस से BS पुट कर देंगे। ये कहाँ से आया, B प्रोड्यूसेस BS से। ठीक है, अब हमें प्रोड्यूस करना है ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग S में अभी क्या पुट करेंगे कि हमें ये दोनों मिल सकता है। हम लोग S में BA पुट करते हैं। अभी आपको आगे समझ में आया कि हमने BA ही क्यों लिया है। ये कहाँ से है, S प्रोड्यूसेस BA से। अब हमें राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज़ करना है, एंड देख सकते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। सो हम लोग राइट मोस्ट वाले को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। सो A में हम लोग क्या पुट करके हमें सिंगल A मिल जाए, सो दैट कि हम लोग इसे कंप्लीट कर सकें। हम लोग A प्रोड्यूसेस A का यूज़ करेंगे यहाँ। ये कहाँ से आया, A प्रोड्यूसेस A से। अब हमें बस ये ABB प्रोड्यूस करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, B में हम लोग ये पुट कर देंगे ABB, BAB ABB A। ठीक है, ये कहाँ से है, B प्रोड्यूस ABB से। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है, सबसे राइट वाले में हम लोग B पुट कर देंगे, B प्रोड्यूसेस B। ठीक है, और अब ये जो आखिरी B बचा है, इसमें भी हम लोग B प्रोड्यूसेस B पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज़ करके स्ट्रिंग डिराइव कर लिया। अभी हमें पार्स ट्री डिज़ाइन करना है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जो प्रोडक्शन रूल लिखा है वो लिख लेंगे, जो कि है S। ठीक है, S से हमें क्या मिला, AB। तो हम लोग इसको लिख लेंगे AB। ठीक है, देन हमने B में क्या पुट किया, B प्रोड्यूसेस BS, B प्रोड्यूसेस BS। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, S आ गया। S में हम लोग क्या पुट करेंगे, S प्रोड्यूसेस AB। ठीक है, उसके बाद B हमारे पास है, B में हमने क्या पुट किया, BS। अब हमारे पास यहाँ S है, तो S में हमने क्या पुट किया, BA। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पुट किया, A में स्मॉल a को पुट किया, तो ये हो गया टर्मिनेट। उसके बाद हमने B में क्या पुट किया, ABB। ABB पुट करने का तो हमारा डेरिवेशन ट्री कुछ ऐसा बन रहा होगा, जहाँ यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर आएगा B एंड यहाँ पर आएगा B। तो इसमें हम लोग ने वापस से B पुट कर दिया राइट में, एंड देन वापस से B। सो अब इसको हम लोग ट्रैवर्स करके देखेंगे। सबसे पहले हमें मिल रहा है A, सो इसको लिख लेंगे कहीं A, देन B, देन A, देन B, देन यहाँ से A, देन BB, देन A। सो यहाँ पर पार्स ट्री भी हमारा प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। इसका एक और सोल्यूशन पॉसिबल है, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया कंसिडर द ग्रामर, जिसमें हमें ये प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं, एंड हमें ये शो करना है कि ग्रामर जो है एम्बिगियस है, एंड इसमें जो एम्बिग्विटी हमें वो भी रिमूव करनी है।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामर एम्बिगस है या नहीं। सो अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि कुछ इस तरीके का है। अब इसमें ना हम लोग दो प्रोडक्शन रूल्स का यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन रूल एंड देन ये वाला। तो ये कैसे हो रहा होगा, सबसे पहले ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई को ले लेंगे, तो यहाँ पर मैं 8 पुट कर देता हूँ एंड ई में ना हम लोग ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई को पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी 8 सो हम लोग ने ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे प्रोड्यूस कर लिया है एंड हम लोग अभी इसका यूज़ करते हैं ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 8 ऐड कर दूंगा, यहाँ पर 8 ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं 8 ऐड कर दूंगा। तो ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई से भी हमारे पास ये जो सेम एक्सप्रेशन है ये डिराइव हो पा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ग्रामर है ये हमारा एम्बिगुअस है। अब क्यों, क्योंकि हम लोग जब इसका पार्ट ट्री बनाने जाएंगे ना तो दोनों का पार्ट ट्री अलग अलग बनेगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक ही सिंगल नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस वाला ऑपरेशन भी, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशिएशन। सो हम लोग ने इन सबको रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूँ। हम लोग यहाँ ई को यूज़ करेंगे एडिशन के लिए, टी नॉन टर्मिनल को यूज़ करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए, एफ को यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल के लिए एंड पी को यूज़ करेंगे बेस केस के लिए, जो कि रहेगा ये हमारा। ठीक है, सो मैं पहले बेस केस लिख देता हूँ जो कि होगा पी प्रोड्यूसेस ई एंड 8। अभी हम लोग सारे में चेंजेस कर लेंगे। सबसे पहले ई प्लस ई को ले लेंगे, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ करने वाले, टी। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, टी प्रोड्यूसेस टी इंटू टी। एक्सपोनेंशिएशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, एफ। सो एफ प्रोड्यूसेस एफ एक्सपोनेंशिएशन ऑफ एफ। अब हमें यहाँ दिक्कत क्या जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऐसा कोई नॉन टर्मिनल नहीं है जहाँ हम लोग टी को पुट कर सके। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक ई को चेंज करके हम लोग यहाँ टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ई प्रोड्यूसेस टी प्लस ई। अब हमने क्या किया, ई की जगह हमने टी को पुट कर दिया, मतलब यहाँ हमने टी को पुट कर दिया। सो ये प्रोड्यूस कर सकता है अभी सिंगल टी भी। ठीक है, सेम हम लोग बाकियों में भी करेंगे। अब जैसे मैं टी में मुझे एक्सपोनेंशिएशन करना है तो वो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो इसमें मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँगा, एफ़। तो टी की जगह हमने एफ़ को इंट्रोड्यूस कराया, इसको टी से मल्टीप्लाई ही करेंगे एंड हमने टी की जगह क्या इंट्रोड्यूस किया, एफ़। तो ये टी जो है सिंगल एफ़ भी प्रोड्यूस कर पा रहा होगा अभी। एंड अगर एक्सपोनेंशिएशन मुझे बेस केस को भी ऐड करना है तो उसके लिए भी हम लोग सेम करेंगे, एफ़ प्रोड्यूसेस पी एक्सपोनेंशिएशन ऑफ एफ़ एंड हमने इसको किससे रिप्लेस किया है, एफ़ से। सो हम लोग यहाँ फिर से पी लिख लेंगे एंड जो हमारा बेस केस है वो एज इट इज़ रहेगा, पी प्रोड्यूसेस ई और 8। सो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली प्रेसिडेंस एंड लेफ्ट एसोसिएटिविटी का यूज़ करके जो ग्रामर है उसमें से हमने एम्बिग्यूटी रिमूव कर दी है। सो हमारा फाइनल प्रोडक्शन रूल बन रहे होंगे वो कुछ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, डिज़ाइन पीडीए फॉर वेल फॉर्मनेस ऑफ पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना सर्कुलर वाले, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। और यहाँ हमें चेक करना है वेल फॉर्मनेस। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई पैरेंथेसिस दिया हुआ है, मतलब जैसे ये, जब भी हम लोग कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक वैलिड क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी होना चाहिए। जैसे ये एक वैलिड वेल फॉर्मनेस ऑफ पैरेंथेसिस हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद ये पैरेंथेसिस, उसके बाद ये सारे जो है ये वेल फॉर्मनेस ऑफ पैरेंथेसिस शो करते हैं। लेकिन अगर कोई पैरेंथेसिस ऐसे आता है तो ये वेल फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका जो ओपनिंग है इसका कोई क्लोजिंग नहीं है। सो ये वेल फॉर्मनेस में नहीं आता है। सो हमने इसकी एक लैंग्वेज क्रिएट कर लेंगे जो कि कुछ हो रही होगी इस तरीके से। एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन लैंग्वेजेस के लिए हमें एक पीडीए डिज़ाइन करना है, मतलब इन स्ट्रिंग्स के लिए।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट डिफाइन करेंगे जो कि होगा Q0, ठीक है। अब हम लोग एक स्टैक को भी मेंटेन करके चलेंगे। इनिशियली हमारी स्टैक रहेगी वो एम्प्टी रहेगी, जिसे हम लोग Z0 से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब Q0 में हमारे पास स्टार्टिंग में आता है ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, हम लोग इसको अकाउंट में लेके चलेंगे अभी, ठीक है। पहले हमारे पास है ये फर्स्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट। अब स्टैक में हमारे पास ऊपर में क्या मिल रहा होगा, Z0, तो हम लोग लिख देंगे Z0, ठीक है। एंड जब Z0 मिल रहा होगा तो क्या करना है, हमें इसे पुश करना है स्टैक के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, CZ0, सी नहीं मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस CZ0। तो ये हमारा पहला पैरेंथेसिस आ चुका है। अब हो सकता है इसमें दूसरा भी आ रहा है, तो दूसरे के लिए भी एक और लूप बना लेंगे। तो ये आ गया। ऊपर क्या हमें मिल रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट को लिख देंगे। एंड जो टॉप का स्टैक है वो किस तरीके से दिख रहा होगा, ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट। तो ये एक और हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। तो जब ऐसा होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट स्टेट की टुवर्ड्स मूव कराएंगे। एज वेल एज हम जो ऊपर वाला जो टॉप वाला हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है इसे भी हम लोग पॉप कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, हमें क्या मिल रहा होगा ऊपर में ओपनिंग ब्रैकेट, इसे हम लोग क्या करेंगे, पॉप। तो ये हो गया हमारा पॉप, ठीक है। और ये पहुंच गया हमारा Q1 पे। अब यहाँ पर तो एक और हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसके लिए हमें लूप डिफाइन करना पड़ेगा एक, जहाँ हमें मिल रहा होगा वापस से एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ऊपर हमारे पास फिर से क्या है यहाँ एक ओपनिंग ब्रैकेट, इसे भी क्या कर देंगे हम लोग, पॉप, ठीक है। अब ये भी पॉप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट में लेके जाएंगे। अब हमें क्या करना है, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको लेंगे, ऊपर क्या मिल रहा होगा Z0, इसको एज इट इज रखेंगे। एंड ये पहुंच गया हमारा फाइनल स्टेट पे QF। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, नहीं, हमने इसको तो डिज़ाइन कर लिया, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट बचा है इसे हमने अभी तक डिज़ाइन नहीं किया है। अब हमें पता है हमने ये तो इजीली डिज़ाइन कर लिया, हमारी अभी स्टैक भी एम्प्टी है, और बाद में हमारे पास पता चलता है Q1 पे कि ये ओपनिंग ब्रैकेट फिर से आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से Q0 पे लेके जाएंगे, ठीक है। Q0 पे लेके जाएंगे, हमें क्या मिल रहा होगा, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा होगा, टॉप पे क्या है Z0 मिल रहा होगा, इसे हम लोग पुश कर देंगे। तो ये हो जाएगा CZ0, ठीक है। वापस से स्टैक में हमारे पास क्या आ गया, एक ओपनिंग ब्रैकेट, और इसके बाद आएगा हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट जो कि C0 से होते Q1 के वापस से जाएगा। अब हमें पता है इस ट्रांजिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर दे रहे हैं। तो ये पॉप हो जाएगा Q1 के पास आते ही। उसके बाद फिर ये चेक करेगा हमारे पास Z0 है, एम्प्टी स्ट्रिंग लेके हम लोग वापस से Q फाइनल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व होता है। सो हमने सक्सेसफुली एक पीडीए डिज़ाइन कर लिया है टू चेक वेल फॉर्मनेस ऑफ पैरेंथेसिस के लिए।